रक्तध्वज नाटक, लेखक हैं राजेंद्र मोहन भटनागर। इसका हम पहले अंक का अंतिम दृश्य देखते हैं। बात चल रही थी दो तांत्रिकों की। बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, हिंदी साहित्य की क्लास है। हम इसमें देख रहे थे कि दो सयाने आते हैं, दो तांत्रिक आते हैं। असल में ये तांत्रिक राजा के द्वारा डूंगरपुर के राजा के द्वारा भेजे गए हैं। ये आदिवासियों को धार्मिक भय दिखाकर, धर्म का भय दिखाकर, अपनी तंत्र विद्या का भय दिखाकर, भूत प्रेत का भय दिखाकर बेगार लेना चाहते हैं, माइंड वॉश करना चाहते हैं, इनको मूर्ख बना रहे हैं। जब इनको पता लगता है कि आदिवासी गोविंद स्वामी के कहने के अनुसार बेगार नहीं करेंगे, जो बांध पर जाने का हुक्म मिला है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो राजा एक चाल खेलता है, चाल चलता है। वो दो तांत्रिकों को भेज देता है। भेष बदल कर ये तांत्रिक आते हैं। पहले तो एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन फिर इनका जो मकसद था, इनका जो उद्देश्य था, उस पर आ जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई अभी ढोलकी आया था क्या, संदेश देने वाला। गांव वाले बोलते हैं कि आया था साहब। तो ये दोनों कहते हैं कि आप जो संदेश मिला है, आपको जो आदेश मिला है उसको फॉलो करो, नहीं तो इस सारे गांव का, इस खेड़े का विनाश हो जाएगा। इस खेड़े पर जग्गा प्रेत और बुली डायन का साया है, हम उसको देख रहे हैं, और आपके यहाँ पे आपने जो गोविंद स्वामी का सफ़ेद झंडा लगा रखा उसको उठा दो और उसकी जगह दूसरा झंडा लगा दो। देखो वो जो धवलिया यानी सफ़ेद झंडा था वो लाल हो गया है खून से, और जैसा हम बताते हैं वैसा करो, नहीं तो सारा का सारा गांव खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये बोलता है आदिवासी दीतिया कि मुझे तो दिख रहा ही नहीं है वो जो आप बोल रहे हो कि रक्त टपक रहा है, जो सफ़ेद झंडा है वो लाल हो गया है, और मुझे तो दिख रहा ही नहीं। तो जो तांत्रिक वो बोलता है, उसी और टकटकी लगाए क्रोध से बोलता है, हम झूठ क्यों कहेंगे, वो देखो धवल्यो नेजा रातलो होता जा रहा है, सफ़ेद झंडा लाल होता जा रहा है। धवल्यो यानी धुलिया यानी सफ़ेद, रातलो यानी राता यानी लाल। रातलो भी कैसा, एकदम सुर्ख रक्त जैसा। अब तो वह साचरज आश्चर्य से रक्त ध्वज हो गया है। और हमारे नाटक का नाम क्या है, रक्त ध्वज। हमारे नाटक का नाम क्या है, रक्त ध्वज। तो अगर ये किशन ये आए कि नाटक का नामकरण, किशन आए कि नाटक के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करो, तो हम क्या करेंगे, ये उदाहरण भी देंगे। अगर सवाल आता है कि नाटक के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करो, यानी सवाल ये हो गया कि इस नाटक का नाम रक्तध्वज क्यों लिखा है, तो हम ये भी लिखेंगे। पैराग्राफ देखो यहाँ पे, ये जो सफ़ेद रंग का झंडा है वो लाल होता जा रहा है, और लाल भी कैसा, एकदम सुर्ख रक्त खून जैसा लाल, और रक्त ध्वज हो गया है, रातलो नेजा हो गया है। ये क्या, उससे रक्त भी टपकने लगा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो जो आदिवासियों को मारा गया तो वहाँ सारी धरती खून से लाल हो गई, और जो शांति का संदेश लेके घूमने वाले गोविंद स्वामी थे, जो शांति की और अहिंसा की बात करते थे, वहाँ चारों तरफ खून खराबा हो गया। तो जो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है वो रक्त ध्वज हो गया। एक तो ये हो गया नामकरण। दूसरा ये तांत्रिक भी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका सफ़ेद रंग का झंडा है वो देखो कैसे रक्त टपक रहा है, लाल रंग का हो गया, यानी खून खराबा होने वाला है और क्रांति होने वाली है, और कहें कि दमन होने वाला है। क्रांति तो नहीं कहेंगे, इसको दमन कहेंगे, दमन, अत्याचार कहेंगे, हत्याकांड कहेंगे। हाँ, दीत्या बोलता कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो दूसरा सयाना भयंकर आकृति बनाकर, तू तो आंधला है क्या, अंधा है क्या, साफ नजर आ रहा है, वह देख रक्त की बूंदें, अपनी हथेली दिखाते हुए, यह देखो रक्त की बूंदें। सब हैरानी से देखते हैं। खोरप
दूसरा जो सयाना बोलता है सच, यानी ये सच है। तो सुनो, धूनी पर से धवलिया नेजा उतार दो, यानी आपने जो गोविंद स्वामी के नाम का जो सफ़ेद रंग का झंडा लगा रखा है उसको उतार दो। और ये राजा का झंडा है, इसको लगा लो। ये चाहते हैं कि एक झंडा किसका प्रतीक होता है? आन बान शान का प्रतीक होता है झंडा। और हमारे देश, हमारे भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, गिर गए, गोलियां लग गई, लेकिन झंडे को नीचे नहीं होने दिया। तो ये झंडा प्रतीक होता है आज़ादी का, स्वतंत्रता का। हाँ, तो चाहते नहीं कि ये लोग कि ये झंडा लगा रहे गोविंद स्वामी का। अगर ये झंडा लगा रहेगा तो क्या होगा? ये लोग गोविंद स्वामी की बात मानेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी आप लोगों को एक जो वाइट कलर का झंडा है इसको उतारना पड़ेगा। खोरप यानी सच बताया था, इसका अर्थ देख लो। खोरप यानी सच, सच में, नीचे अर्थ दे रखा है। तो सुनो, धूनी पर से धवलिया नेजा उतार दो। कुछ कट रहा है, मैं देखता हूँ क्या है, क्या कट गया। एक मिनट। हाँ, द्वितीय बोलता है कि जो झंडा है वो गोविंद स्वामी का आशीर्वाद है, उसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये पहला सयाना बोलता है, मूर्ख, वह मेरी आंख से देख, तीसरी आंख से नहीं, तू नहीं देख पाएगा। यह अभिशाप सारे खेड़े के लिए है, वह रहेगा तो खेड़ा नहीं रहेगा। ये अभिशाप है, ये सारे खेड़े के लिए है, और ये सारा खेड़ा अब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। सुमान बोलता है, पर वह तो गोविंद स्वामी का झंडा है। पहला सयाना, वो हम कुछ नहीं जानते, जो देखा है सो कह दिया। रात लो कालो अंधड़ उठ रहा है, यानी लाल काली आंधी आ रही है, वह उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। कोई नहीं बचेगा, ना नाम लेने वाला, ना पानी देने वाला, कोई भी नहीं बचेगा। द्वितीय भयभीत होकर, परंतु किंतु परंतु करता रहा तो गमित के माथे पर लगेगा यह काला धब्बा। इतने लोगों को मारने का, मरवाने का, हमारा काम बताना था, हमने बता दिया। पहला सयाना, पहला तांत्रिक बोलता है कि ये जो बांध था ये देवी का सपना था, साक्षात महादेवी काली का। महारावल उसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, सारे राज को उसी पुण्य काम में लग जाना होगा, उसी से खेड़े की रक्षा होगी। ये जो बांध बन रहा है ना, ये राजा नहीं बनाना चाहता, ये तो महादेवी बनाना चाहती है। ये राजा का सपना नहीं है, ये महादेवी का सपना है, और महादेवी का काम पूरा कर रहे हैं महाराज। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो सारा खेड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा सयाना, धवला नेजा उतारना और बांध के काम में लग जाना है, खेड़े की रक्षा के यही दो उपाय हैं। निर्णय तुझे करना है और खेड़े के लोगों को। क्या करना है? धवला नेजा उतारना है और बांध के काम में लग जाना है, खेड़े की रक्षा का यही उपाय है भाई। दूसरा सयाना, एक तो बेगार करो, और दूसरा ये जो गोविंद स्वामी का झंडा लगा रखा है ना, उतार के फेंको इसको। यही है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सुमान हाथ जोड़कर, और कोई उपाय? पहला सयाना क्रोध से बोलता है, मूर्ख, यदि कोई और उपाय होता तो क्या हम नहीं बताते? अब हमें चलना चाहिए। यहाँ वक्त गंवाने से क्या लाभ? यहाँ से देखो, हमें चलना चाहिए, यहाँ वक्त गंवाने से क्या लाभ? इनकी अक्ल में भूसा भरा है, शायद महाकाली इनसे ही अपना खप्पर भरना चाहती है, जैसी उसकी इच्छा। जय हो महाकाली की जय। पहला सयाना, भक्तों अब हम लोग जा रहे हैं। द्वितीय बोलता है, ठहरिए जोगी सा, नाराज मत होइए, हम सोच रहे हैं। तो सोचो, हमसे उसका क्या लेना देना। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा श्रद्धा से जो बन पा रहा है, अपनी अंटी से निकालता है रुपया, और रुपया निकाल कर देने की कोशिश करता है। तो दूसरा सयाना बोलता है, धन नहीं नहीं, हमें धन से क्या काम। तो ये द्वितीय बोलता है कि जो हुक्म हो, ऑर्डर करो, क्या चाहिए आपको। हम उस घड़े का पानी तक नहीं पीते जिसका विनाश होने वाला है।
हमारे लिए वह स्थान धर्म भ्रष्ट है जहाँ पल भर भी रहना पाप है, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। द्वितीय बोलता है। तो दूसरा सेना बोलता है, इतना बड़ा झुट्टल, इतना बड़ा झूठ, घटले तन पर भारू मन, सुंदर शरीर पर बेकार भारी शरीर, भारी मन, छाटोल अलग, चालाक अलग, छी छी ये कैसा कर्म धर्म। देखो इनके अर्थ देख लो, झूठल यानी झूठा, घटल्या यानी सुंदर, भारू यानी भारी, चालाक है तू, तेरा मन कैसा है, तेरा शरीर कैसा है। तो द्वितीय बोलता है, क्षमा करो जोगी है, क्षमा मुझसे खोट हुआ है, मैं आपका अपना हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ, गर्दन आपके सामने है, जो जी में आई कीजिए। दूसरा सयाना, तो तू वही कर जो हमने तुझे अभी करने के लिए कहा है। ये तो सुना है ना तूने कि बैरी गारे नो खोटो, शत्रु तो मिट्टी का भी बुरा है, ये तो सुना है ना, वही कर तू। गारे यानी मिट्टी का, खोटो यानी बुरा, खोटो यानी बुरा, गारे का यानी मिट्टी का। ये तो सुना है ना कि दुश्मन तो मिट्टी का भी बुरा होता है, जो हमने कहा है वही कर। द्वितीय खरली है यानी सच है, वो हमारा महारावल है, हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारे मन अन्नदाता हैं, मालिक हैं, उनका हुक्म सर माथे पर, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो दूसरा सेना बोलता है, तो कल्याण होगा तुम्हारा भी और खेड़े का भी, जैसा हम बोलेंगे वैसा तू करेगा तो कल्याण होगा तुम्हारा भी और खेड़े का भी। तो भक्तों आज्ञा, हम खाली हाथ जाएंगे। नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम खाली हाथ जाएंगे। पहला सेना आसमान की ओर देखकर, वो सबका भरतार है, हमारा खाना क्या पीना क्या, हम जल पीते हैं, अग्नि खाते हैं, हवा में विचरण करते हैं। गमित यानी मुखिया, तुम्हारा कल्याण हो, खेड़े का विकास हो, इसलिए हम अलग से परिचय कराते घूमते हैं। अलग यानी ईश्वर, इसलिए हम इस अलग से परिचय कराते हुए घूमते हैं। देखो अलग यानी ईश्वर, आँख होगी तो वह दिखेगा, नहीं दिख पाया तो देखने के लिए अपने को तैयार करेगा, यही हमारा व्रत है, यही हमारा पूरा फर्ज है। पहला सयाना, यही हमारे जीने का धर्म है, फलों फूलों ये आशीर्वाद है। हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए अब चलते हैं। जय माँ काली, सब नमन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिरना, इसको बोलते हैं पटाक्षेप। हम भी पटाक्षेप करते हैं। अब हम चौथा दृश्य पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।